हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी नगरी में। दोस्तों, आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल, ये हम इसमें आर्मी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारे विज्ञान से जितने भी उनकी शाखाएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आर्मी के लिए स्पेशल, मैं आपको बता दूं, आर्मी के लिए स्पेशल है ये चैनल। आर्मी के लिए स्पेशल है। अगर आप देना चाहते हैं आर्मी का एग्जाम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते रहिए कि विज्ञान की प्रमुख शाखा एवं उनके अध्ययन विषय। तो पहला है आपका ओलरिकल्चर। ओलरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन से संबंधित होता है। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि वृक्ष उत्पादन से संबंधित शाखा का नाम बताइए, तो ऑप्शन है ओलरिकल्चर आपको करेगा। अर्बोरिकल्चर कौन? अर्बोरिकल्चर, तो इसको आप टिक कर देना है। दूसरा है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी में आपको पुरातत्व संबंधित विभाजन की शाखाएं होती हैं। अगला है ऑर्थोपीडिक्स। ऑर्थोपीडिक्स में आपका अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। और है इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपका जीव पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी में आपका विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आर्मी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। अगला है आपका इथेनोग्राफी। किसी विशिष्ट संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। किसी विशिष्ट संस्कृत का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो है इथेनोग्राफी से। और ईथोलॉजी। ईथोलॉजी में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। मत्स्य की संरचना, कायिकी इत्यादि का अध्ययन आपका इक्थियोलॉजी में किया जाता है। मत्स्य की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में किया जाता है। अगला है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, वो किस शाखा में करते हैं? तो वो करते हैं हम आपको एटोमोलॉजी में। अगला है दोस्तों आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में आपको फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों को अध्ययन करने वाली शाखा को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। तो जो घास का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं घास का अध्ययन करने वाली शाखा। और अगला है कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान है वो है आपका एक्रोस्टिक्स। कौन सा है? एक्रोस्टिक्स है दोस्तों। अगला है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करता है। तो मधुमक्खी पालन करने का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो वो है आपका एपीकल्चर। अगला है जो शिलालेख संबंधी ज्ञान का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की किस शाखा से करते हैं? तो वो विज्ञान की एपिग्राफी से करते हैं। विज्ञान की एपिग्राफी जो अध्ययन है वो शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन कराती है। अगला है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आर्मी के हर एक पेपर में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन में पिछले ईयर पूछे हुए सभी क्वेश्चन हैं। अगला है खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की एस्ट्रोनॉमी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मानव पर ग्रह, नक्षत्र का प्रभाव, इनका अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी जो शाखा है विज्ञान की, उसमें मानव के ग्रह का अध्ययन, नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला है एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स एक्रोबेटिक्स में व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखाएं हैं। वो विज्ञान यानी व्यायाम यानी विज्ञान की शाखा वो एब्रोबेटिक्स से की जाती है। आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स में यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित है। यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित आपकी शाखा है। पक्षियों का अध्ययन करते हैं विज्ञान की ऑर्थोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। और जो हड्डियों का अध्ययन है वो आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दांत और मसूड़ों का अध्ययन, दांत और मसूड़ों का अध्ययन दोस्तों
ओडोंटोलॉजी के अध्ययन कहते हैं। तो ओडोंटोलॉजी के ये शाखा है उसमें दांत और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। एक है आपका ओरोलॉजी। ओरोलॉजी क्या करता है? ओरोलॉजी में आपका पर्वतों का अध्ययन करते हैं, और पर्वतों का अध्ययन पूछे किसमें करते हैं तो वो है आपका ओरोलॉजी। ओरोलॉजी में आपका पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है आर्मी नगर। अगला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोस्तों प्रकाश वो गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रकाश के प्रकारों का जो अध्ययन किया जाता है गुणों का, वो आपके ऑप्टिक्स में किया जाता है। यानी कि जैतून की कृषि का अध्ययन, अगर हम बोले कि जैतून की कृषि का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो जैतून की कृषि का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की ऑलिवोकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत ऑलिवोकल्चर के अंतर्गत हमारे जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में विज्ञान की सब्जी और व्यापारिक कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसमें सब्जी का व्यापारिक कृषि का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है स्वप्नों का अध्ययन। तो जो सपनों का अध्ययन है वो विज्ञान की ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। ये आर्मी एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्डियोलॉजी, बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट इंपोर्टेंट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय की रचना व रुद्र कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आपको रासायनिक यौगिकों के कैंसर का उपचार किया जाता है। कैंसर का उपचार किसमें किया जाता है? कीमोथेरेपी में किया जाता है। अगला है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन आपका कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कैलोलॉजी के अंतर्गत आपका मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अगला है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की बात करें, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसका अंतर किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कॉस्मोलॉजी। ये भी कॉस्मोलॉजी है, इसमें ब्रह्मांड का जन्म, विकास, लोकन के अध्ययन किया जाता है। यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित जो अध्ययन है वो आपके कॉस्मोलॉजी से किए जाते हैं। अगला है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। यानी जीवों में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो आपको जेनेटिक्स कहलाता है। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत, जेरेंटोलॉजी जो आपकी शाखा है उसके अंतर्गत ही विज्ञान के वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी शाखा के अंतर्गत आपके घर्षण स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो पुराने सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वो आपका न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत। न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इम्पोर्टेंट, बहुत ही एग्जाम पूछा गया है और आर्मी में भी कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का अध्ययन आपका न्यूरोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ये है न्यूरोलॉजी। एक है आपका न्यूरोलॉजी, एक है न्यूरोलॉजी। अच्छे से करें। इसमें आपके तंत्रिका यानी कि नाड़ी का अध्ययन किया जाता है, वो होगा न्यूरोलॉजी। इसमें नाड़ी या तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है, और न्यूरोलॉजी में आपके अंकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। अगला है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर के अंतर्गत मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन करते हैं। मछलियों का व्यापारिक का उत्पादन पिसिकल्चर शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगला है पेडागोजी। पेडागोजी तो पेडागोजी शाखा के अंतर्गत आपका कला का अध्ययन करते हैं, अध्यापन कला का अध्ययन करते हैं। अगला है पैरासीटोलॉजी। पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। तो परजीवी जीवों का अध्ययन आपका पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है आपका पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन हम करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। अगला है
पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी का शाखा है वो हमारे रोगों की प्रकृति का कारण, उपचार और अध्ययन करते हैं। जो रोग होता है उस उपचार के लिए हम पैथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अगला है पैलियोनोलॉजी। पैलियोनोलॉजी ये एक संबंधित विभाग है इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के, ये क्या है? ये एक शाखा है कौन सी? पैलियोनोलॉजी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करते हैं। अगला है आपका पैरालॉजी। क्या है दोस्तों? पैरालॉजी। इसके अंतर्गत हम स्पंजों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्पंजों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ पैरालॉजी आपको ये टिक कर देना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरियोडोलॉजी या पेरियोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पेरियोडोलॉजी के अंतर्गत। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? फलों का अध्ययन हम पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है फेरोनोलॉजी। फेरोनोलॉजी हम मस्तिष्क का विभिन्न भागों की क्रियाशीलताओं का विचित्र का अध्ययन करते हैं। यानी मस्तिष्क का जो भी विभिन्न भागों का जो भी अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? फेरोनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो आप शैवाल होते हैं, शैवाल का हम अध्ययन विज्ञान की फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंदर? विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी स्पेशल आर्मी के लिए फिजियोग्राफी का हम अध्ययन प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन के लिए करते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन के लिए हम फिजियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। अगला है फिलालॉजी। फिलालॉजी की शाखा है उसके अंतर्गत हम भाषा की संरचना व विकास व इतिहास का अध्ययन करते हैं। अगला है फ्लोरिकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। अगला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है। यानी जीव शरीर है उसकी रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो आपका बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। एक शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी छोटे जीव होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। अगला है माइकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइकोलॉजी का अंतर्गत हम फफूंद एवं संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए करते हैं माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी आपका बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपका आर्मी के लिए भी बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो मॉर्फोलॉजी जिस अध्ययन है, मॉर्फोलॉजी शाखा है, उस शाखा के अंतर्गत हम जीव एवं भौतिकी जगत कायिकी का अध्ययन करते हैं। यानी कि कायिकी अध्ययन केवल इतना ही जा सकता है, कायिकी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मॉर्फोलॉजी। जीव भौतिक जगत का अध्ययन किसके साथ करते हैं? काइकोलॉजी। अगला है मिनेरोलॉजी। मिनेरोलॉजी मिनेरोलॉजी के अंतर्गत आपका खनिज का अध्ययन करते हैं। और मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आपको वातावरण एक संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। अगर आप इसे नोट कर लें तो और भी सही रहेगा। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी के अंतर्गत हम स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, वो है आपकी मेमोग्राफी। अगला है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी में आपकी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। मेमोलॉजी में क्या करते हैं? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगला है आपका मेरीकल्चर। मेरीकल्चर में क्या करते हैं? इसमें दोस्तों समुद्री जीवों का उत्पादन करते हैं। किसका? समुद्री जीवों का उत्पादन हम करते हैं। किसमें? समुद्री जीवों का उत्पादन हम करते हैं मेरीकल्चर में। अगला है मार्कोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मार्कोलॉजी। मार्कोलॉजी के अंतर्गत पौधों की बातन संरचना का अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पौधों की बातन संरचना का अध्ययन करते हैं मार्कोलॉजी। अगला है मोलिक्यूलर। मोलिक्यूलर जो दोस्तों है इसके अंतर्गत हम बायोलॉजी आणविक स्तर व जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत होते हैं, वो है आपका मोलिक्यूलर।
अगला है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी की जो शाखा है उसके अंतर्गत हम चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। जो चट्टानों पत्थरों से संबंधित विषय है उसका अध्ययन हम लिथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है शब्दकोश का संकलन। शब्दकोश का संकलन हम विज्ञान की लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। विटिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। विटिकल्चर के अंतर्गत आपकी अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। अगला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंतर्गत आपके मनोविज्ञान का अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अगला है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स जो शाखा है उसके अंतर्गत हम जीव, कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जीव, कोशिका और उसकी आनुवंशिकता विशेषताओं का जो अध्ययन करते हैं वो है साइटोजेनेटिक्स। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे स्पेशल किसके लिए, स्पेशल आपकी आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल के लिए। दोस्तों किसके लिए, आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल के लिए। तो दोस्तों आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल है, इस पे हम डेली आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल पे हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराते हैं आर्मी बॉयज के लिए। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।